का स्वागत है। ओके सर। आप मैं दोनों म्यूट। का बहुत बहुत स्वागत है, सुजीत जी और नवरत्न जी। और मैं आप लोग को देख के बहुत मुझे खुशी मिलती, बहुत खुशी मिलती जब आप लोग को देखता हूं मैं। और विशेष तौर पर हमारे नवरत्न जी नवरत्न हैं। और सुजीत भाई की स्माइल तो बहुत सुंदर। तो सुजीत भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी शायद ऑन अभी हुए नहीं है ठीक से। नवरत्न जी, दिन कैसा बीता आपका आज का? काम पर हूँ सर। आज तो बहुत अच्छा मौसम था सर, पूरे दिन बरसात हो रही थी। अरे ग्रेट 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 आज तो ग्रेट। पूरे दिन ही बारिश हो रही थी सर। जी जी। और सुजीत जी, दिन कैसा बीता आपका? चलो कोई बात नहीं। अच्छा नरोत्तम जी, एक बात पूछूंगा आपसे मैं। क्या हम इसको 1 घंटा प्रीपोन कर सकते हैं? 8 बजे से कर सकते हैं? दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। जी जी, तो 8 बजे। छोटे भाई साहब, छोटे भैया है मेरे, वो भी आज मेरे साथ आए हुए हैं, बैठे हैं मेरे पास में। बहुत सुंदर। सुजीत जी, क्या हम इस सेशन को आपके लिए 8 बजे शिफ्ट कर सकते हैं, 8 o'clock? सुजीत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर सुबह या शाम? शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे ठीक से हो सकता है, मगर बात नहीं कर पाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं, क्यों? कारण पता है क्या है? हमारा ये जो बैच है इसमें 2 लोग हैं। और हाँ जी। प्रीवियस बैच में हमारे टोटल कितने लोग हैं? तो 4 लोग हैं। और मैं 6 का बैच लेकर चल रहा हूँ, उसके ऊपर बैच नहीं जाएगा। इससे क्या होगा, मेरी अपनी एनर्जी और समय दोनों बचेगा। ओके ओके ओके। तो ये मेरा प्लानिंग है। ओके ठीक है। और बस शनिवार तक की बात है सुजीत जी आपके लिए, कि आपका अब शनिवार मंडे से एक्शन प्लान शुरू हो जाएगा। हमारे नवरात्र जी तो लंबा चलेगा ये मामला। ठीक है। तो हम लोग अब अपने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जब आप लोगों ने इस व्यापार से अपने आप को जोड़ा, जिस भी कॉन्सेप्ट के साथ है, वैसे बताना चाहूंगा आपके दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, तो बोलने की आवश्यकता है नहीं। तो आप लोगों के सामने एक ऐसी छवि रखी गई होगी कि भाई आप अपना सामान यहाँ से लेते हैं, आप ये कार्य यहाँ से कर रहे हैं। इसमें क्या क्या हो रहा है? सबसे पहली चीज तो ये हो रही है इसके अंदर कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाद एक कैरियर फॉरवर्ड एजेंट आ जाता है। उसके बाद स्टॉकिस्ट आ जाता है। फिर होलसेलर आ जाता है। फिर रिटेलर आता है, बाद में आप आते हैं। इसके साथ साथ जो उत्पादन किया गया वस्तु जो है, वो वस्तु जो है ग्राहक तक पहुंच जाए, उसको समझ आ जाए, तो हम ट्रांसपोर्टेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज ये आती है हमारे सामने कि उत्पादन के विषय में जो भी मैंने वस्तु बना रखी है, ग्राहक को समझ आ जाए तो हम ऐड भी करते हैं। ये सारे खर्चे हम बचा देंगे और आपको हम बांट देंगे। ये बोला गया था आपसे, ये बोला गया था आपसे कि ये सारे खर्चे आप लोगों में बांट दिए जाएंगे। अब हम बात करते हुआ क्या। जब आपने इस प्रेजेंटेशन को पहली बार सुना, तो जो भी व्यक्ति आपके सामने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई आपके कुछ सपने होंगे जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। दूसरी चीज, आपको कुछ अतिरिक्त आमदनी भी चाहिए होगी। तो क्या आप थोड़ा सा समय अपने बिजी शेड्यूल से निकाल सकते हैं? हाँ निकाल लें, कोई बात नहीं। तो करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस हमारे सिस्टम को समझना होगा और छोटे मोटे काम करने होंगे। फिर ऐसे ऐसे लोग जुड़ेंगे, आपको ये इनकम हो जाएगी। साथ में आपको
घोड़ा, गाड़ी, टमटम, घर, ये मिलता चला जाएगा। आपको ये पद मिलता चला जाएगा, इतनी प्रकार की इनकम मिलती चली जाएगी। यही हुआ था ना, यही हुआ था ना। ओके। जब आपने अपना पहला कदम रखा, जब आपने पहला कदम रखा, तो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन आपसे कहा गया अब आपको एक सेमिनार अटेंड करना होगा। उसमें क्या होगा जी, हमारी कंपनी के उत्पादों की आपको जानकारी दी जाए। उससे क्या होगा, आप समझ पाएंगे कि उत्पाद कैसे उपयोग करने हैं। उसके बाद आप अपने परिचित के साथ इन उत्पादों को शेयर करेंगे, समझाएंगे क्या बेनिफिट है। ठीक है जी। तो शुरू में केवल उंगली पकड़ी आपकी, फिर दो उंगलियां पकड़ी, फिर तीन पकड़ी, फिर हाथ पकड़ के आपको पूरा कब्जे में ले लिया। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, दुकान पर काम कर रहे हैं, मैसेज आ गया, फोन आ गया जी, कहाँ पर है, यहाँ पर एक बहुत बड़े लीडर हैं, सेमिनार दे रहे हैं ऑनलाइन, कृपया ज्वाइन कीजिए। आपने मोबाइल पर लगा कान पे, आप सुन रहे हैं वेबिनार को, समझ कुछ नहीं आ रहा, आप बैठे हैं, ज्वाइन करते हैं। अब जहां आपसे आधे घंटे की बात कही गई थी, ये समय बढ़ता चला जा रहा है। आपने अपने परिचित के साथ, रिश्तेदारों के साथ चर्चा जब करनी शुरू की, तो प्रारंभ में आपने क्या किया, देखो जी, ये एक मेरा पाउडर है, और ये बाजार में आप पाउडर लेते हो, टूथपेस्ट है, देखो मैंने इसको घिसा, इसे कुछ नहीं छोड़ा, इसको क्या ऐसे काला कर दिया, अच्छा है ना। आपने अपना 70-75 रुपए का पेस्ट खराब किया और बाजार के 100 रुपए का पेस्ट खराब कर दिया इसी डेमो के अंदर। ये देखिए, ये आप पाउडर यूज करते हैं कि हमारा पाउडर पानी में घोला, देखो ये नहीं घोला, हमारा घुल गया, कितना अच्छा पाउडर। तो आपने क्या किया, पूर्ण रूप से प्रचार किया। आपने वही काम किया जो आपको करने के लिए नहीं कहा गया, तो आपने काम करना प्रारंभ कर। अगले पग में उस व्यक्ति ने क्या बोला, अच्छा जी, अच्छा लगा, आप भी शुरू हो गए, अरे कहाँ फालतू फंस गए भाई तुम, अरे दुकान चलाओ, कहाँ ही चक्कर में पड़ गए तुम, छोड़ो यार, अरे तुम नौकरी कर रहे हो, कहाँ फंस गए। नहीं, आप भी को बड़ा मजा आएगा, अरे ठीक है, सोच के बताएंगे। तो मैं कब कॉल करूँ आपको, हाँ ठीक है यार, जिद करते हो, कल 5 बजे कॉल कर लेना। आपने 5 बजे कॉल किया, 5 का 6 बज गया, कॉल उठाई नहीं, कॉल ही नहीं उठाई। फिर मैसेज आता जी, मैं किसी मीटिंग में फंसा हूँ, सॉरी बाद में बात करता हूँ, सॉरी बात कभी हुई नहीं। लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है, आपको ये चाहिए, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आपने उस प्रभाव को थोड़ा बहुत सर्कुलेट किया, दो चार लोगों को इकट्ठा भी कर दिया, लेकिन उन दो चार लोगों के चलते आपने 20-25 लोगों को खराब भी कर दिया आपने। अब क्या हुआ, अगले स्टेप में यह हुआ कि सुजीत जी या नवरत्न जी जो इस व्यापार को कर रहे हैं या कर रहे थे, आपको यहाँ से 4 गिफ्ट मिले। यहाँ पर 4 गिफ्ट मिले। गिफ्ट नंबर 1, आपके परिचित लोगों ने आपका फोन उठाने से मना कर दिया, फोन नहीं उठा रहे हैं। गिफ्ट नंबर 2, कि आपके जितने परिचित लोगों ने क्या बोला, आगे साबुन तेल शैम्पू बेचने वाले, स्कीम बेचने वाले व्यक्ति आ गए। गिफ्ट नंबर 3, आप अपने परिवार में भी थोड़ा सा अलग अपनी छवि को देख पा रहे हो कि आपने परिवार के समय को वहां लगाना शुरू कर दिया। और गिफ्ट नंबर 4, यदि संयोग से आपकी 1-to-1 आई उनसे मिल भी जाती है लोगों से जो आपके परिचित है, ओ जी क्या हुआ, गाड़ी कब आ रही है, चेक कितने लाख का आ गया, अच्छा वो फॉरेन ट्रिप पे कब जा रहे हो। आप अपने अंदर ही कहीं ना कहीं हीन भावना को लेके आ सकते हैं, एक जनरल बात है, सबके साथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती।
लेकिन अल्टीमेटली आपका जो समय यहाँ पर व्यर्थ में चला गया उसका भुगतान कौन करेगा? आपने 20 से 50 लोगों को इस विषय में टेलीफोनिक चाहे पर्सनल जाके बताया। शुरू में जो कहा गया था कि जो एड पे खर्चा कंपनी करती बहाना करके आपको दे देगी, क्या दिया? अब मान लीजिए नवरत्न जी एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है ये वाला। इस प्रोडक्ट को नवरत्न जी जो है बाजार में इन्होंने सर्कुलेट कर दिया, 3-4 स्टेट में सर्कुलेट कर दिया, लेकिन लोग उस तक पहुंचे इसके लिए क्या किया इन्होंने? इन्होंने सुजीत चक्रवर्ती जो बहुत बड़े कलाकार हैं उनके पास गए। सुजीत जी, आप इतने अच्छे, आपका नाम है, चलो आपको फॉलो करते हैं, कृपया आप इस प्रोडक्ट को थोड़ा एक बार लोगों से शेयर कर देंगे ऐड के रूप में। हाँ कोई बात नहीं, आप 5 करोड़ जमा करा दीजिए। तो सुजीत जी के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ चुके हैं ऐड के रूप में। सुजीत जी ने कहा देखिए यही है, यही है जो आपके जीवन को बदल सकता है, यही है। तो कल ये आपके साथ होना चाहिए, लेंगे ना? थैंक यू सो मच। घर जाके बैठ गए, 5 को डकार गए। अब हम जैसे लोग, अरे सुजीत भाई ने कहा तो चीज अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन सुजीत भाई को इससे कोई मतलब नहीं है आप सामान ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, कि 5 आपके पॉकेट में पहुंच। परंतु इस व्यवसाय के साथ जुड़ने के बाद आपने अपना बहुमूल्य समय, ऊर्जा और धन जहां पर लगाया, 4 गिफ्ट लेकर आगे पैसा नहीं मिला। सुजीत भाई ऐसा ही हुआ है ना कहीं ना कहीं? नरोत्तम जी ऐसा ही हुआ है ना? जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी इंश्योरेंस के बारे में, तो 90 के दशक में जब कोई इंश्योरेंस एजेंट किसी व्यक्ति घर पर जाता था, भले चाय पीने जा रहा हो, ओ हाँ भाई आज, हाँ भाई आज किसकी मौत की खबर सुना रहा है, मतलब मौत की खबर सुनाकर सुनाने वाले आ गए। ये वास्तविकता है, कंपनी कोई भी गलत नहीं होती, उसको साथ जो लोग जुड़ जाते हैं टॉप लेवल पे वही ये सब काम करते हैं, क्योंकि ना ही उन्होंने समझा है और ना ही किसी को ऊपर बढ़ने देना चाहते हैं वो लोग। ये बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं मैं बहुत गंभीर हूं इस विषय को लेकर, कि जो लोग भी इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं वो स्वार्थी हो जाते हैं और कोशिश करते हैं आप ऊपर ना बढ़ पाओ। अभी और आपसे चीज शेयर करूंगा। अब क्योंकि आप इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि इस व्यवसाय से धन कमाना बहुत ही आसान है, तो आप क्या कहोगे मेरी बात? आपकी स्टेटमेंट क्या होगी कि इस व्यापार से धन कमाना बहुत आसान है, तो आप क्या कहेंगे सुजीत जी? आसान नहीं है। और अगर मैं आपको बता दूं आसान है तो कैसे कहेंगे आप? अब तो मान जाएंगे ना? अच्छा लगेगा। यस, थैंक यू सो मच, आपको अच्छा रहेगा। और अब आपके सामने मैं एक स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूं। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? जस्ट जी। अब महीना है पहला और आपने इस व्यापार को शुरू किया। आपने केवल एक ही कमिटमेंट देनी है, आपने केवल एक ही कमिटमेंट देनी है कि भाई मुझे एक परिवार के जीवन में परिवर्तन लेकर आना है हर सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन उससे पहले एक बात और कहूंगा इसको बताने से पहले, जिस दुकान से आप अपने घर का रेगुलर सामान लेते हैं
जो जनरल स्टोर आपके आसपास होगा उससे आपका संबंध कितनी देर का होता है? बताएं प्लीज। 10-15 मिनट का होता है। दैट्स इट। 15 मिनट तो फिर जरूरत ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने एंड पर फोन करते हैं, सामान घर पहुंच गया। हाँ, जब कोई मिलते हैं तो 10 मिनट के बातचीत करते हैं, कोई संबंध बना हुआ है, हम सोशल आदि बातचीत करते रहते हैं। हमसे यही कहा जाता है दिग्गजों के द्वारा, अरे आपको करना ही क्या है, लाला जी की दुकान छोड़ के यहाँ से सामान लेना शुरू कर दो। हमने कहा धर्म परिवर्तन करना है, आपको केवल दुकान बदलनी है। लेकिन जब हमने दुकान बदली, हमको ये नहीं बताया गया कि हमको करना क्या क्या दुकान के साथ साथ, तो ये नहीं बताया गया। इसलिए लगभग 70% लोग 3 महीने में दम तोड़ देते हैं। बचे हुए 30% लोगों में से भी 25% लोग 1 साल में दम तोड़ देते हैं। क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक समझिएगा, बहुत बड़ा लॉजिक समझाने जा रहा हूं मैं आपसे। सुजीत भाई, एक चीज बताइएगा। आप घर का महीने का सामान लेने पहुंचे दुकान, और आपने दुकानदार से कहा जी 20 किलो चावल, 15 किलो आटा, 2 किलो ये दाल, 2 किलो ये दाल, 2 किलो ये दाल, आप घर पे उठा कर ले आए। जो भी 4-5 6 सामान बना उठा कर ले आए। अब नवरत्न जी गए, भाई साहब 10 रुपए का सरसों का तेल दे दो, 5 रुपए चाय पत्ती दे दो, 10 रुपए का चावल दे दो। और नवरत्न जी जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, और आपके जैसे कुछ कस्टमर्स और भी हैं। दुकानदार दुकानदार रिस्पेक्ट किसको ज्यादा देगा और कमाई किससे ज्यादा करेगा, ये बताइए सुजीत जी। बर्तन जी से। हाँ जो कम हाँ हाँ। जो होलसेल में लेते हैं उनको बेनिफिट कम लेते हैं, उनसे उनको छूट दे देते हैं। हाँ, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, सम्मान किसको मिलेगा और बेनिफिट किससे मिलेगा? सामान तो जो यस, मतलब जो व्यक्ति मोटा सामान ले रहा है उसको सम्मान ज्यादा मिलेगा, लेकिन कमाई किससे हो रही है? छोटे लोगों से। छोटे वाले टोटल। इसी प्रकार से आप इस लॉजिक को समझिएगा। जब आपने कंपनी को ज्वाइन किया और आपने सामान लिया, 1 महीने 2 महीने फिर छोड़ दिया, तो कंपनी आपके जैसे लोगों से मोटा पैसा कमाएगी, ऊपर के लोग मोटा पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आपने कंपनी में लगातार काम किया और 10-12 लाख तक पहुंच गए, कंपनी को वो बेनिफिट नहीं है आपसे। आप गले की हड्डी बन चुके हो उसकी। ये व्यापारिक भाषा बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि जैसे ही आपने एक लेवल क्रॉस किया, लेटर से 50 साल का लेवल क्रॉस कर दिया, आप क्या बन जाओगे कि आपके कांटे। अब कैसे इसको दबाया जाए, तो यूज कैसे किया जाए। तो जी जी, आप ग्रेट लीडर हो, आपको ये सेमिनार लेना है, लोग को बताना है काम कैसे किया जाए। तो जी जी का उल्लू खिंचा हुआ है, सेमिनार लेने हैं जी, 2 घंटा बर्बाद कर रहे हैं वहां पर। अब सुजीत जी अपनी टीम को भी देख रहे हैं, दूसरों की टीम को भी देख रहे हैं। अगर सुजीत जी गलती से और अच्छा काम कर गए, 10 लाख तक तक पहुंच भी गए, तो अगर 5 लाख से पहुंच गए, तो आप कंपनी के एक क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। कभी आपको बेंगलोर बुलाया जा रहा है, कभी आपको तमिलनाडु बुलाया जा रहा है, कभी कहीं कभी कहीं। आप अपने खर्चे पर वहां जाकर मुफ्त का सेमिनार देकर आ रहे हैं। ऐसा ही होता है ना नवरत्न जी? नवरत्न जी ऐसा ही होता है, पता आपको नहीं पता? सर ऐसा इतना तो पता नहीं है मेरे को इस बारे में, ऐसा इस ही लेवल हो पर पहुंच सके। ऐसा ही होता है। कंपनी आपको 1 वे ट्रैफिक देती है, 2 वे नहीं देती है। जैसे मान लीजिए कोई स्कीम निकाल दी, इतने लोगों को यदि आप जोड़ते हैं तो आपको हम यहाँ का ट्रिप देंगे, आपको देखिए फैमिली को थोड़ा दे देंगे।
इनका ऑलरेडी पैकेज फिक्स होता है वहां पर कि भैया पति को दे रहे हैं, पत्ते खर्चा तो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, बच्चों खर्चा तो मिल जाएगा। कभी फैमिली ट्रिप नहीं होता इसके अंदर, वो बहुत हाई लेवल पर जाकर होता है, पूरी फैमिली ट्रिप जब देते हैं। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव नहीं होना, अभी समझना गेम क्या चल रही। तो वापस मैं पहुंच रहा हूँ उसी के ऊपर, अपनी शीट पर पहुंच रहा हूँ। आप अकेले थे, आपने एक को यहाँ पर जोड़ दिया। अब आपने ये कमिटमेंट रखी कि मैं हर महीने केवल एक परिवार के जीवन को बदलने का कार्य करूंगा। तो आपका पहला महीना आधा बीता और एक परिवार से आपकी बातचीत हो गई और वो आपके साथ यहाँ पर आपके साथ ऐड हो गया। महीना आया तीसरा, सेम प्रोसेस आपने रिपीट किया और यहाँ पर आपके साथ कुल मिला के लोग हो गए चार, कि आप दोनों ने एक एक परिवार को जोड़ने का काम किया। महीना आया चौथा और आपके पास ये टीम बन गई। महीना आया पांचवा, आपके पास ये टीम बन गई। महीना आया छठा, आपके पास ये टीम बन गई। महीना आया सातवां, आपके पास ये टीम बन गई। यहां तक आपको कोई विशेष बेनिफिट कंपनी के किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से बेनिफिट असली शुरू होने वाला है। महीना आया आठवां, ये आपका हो गया टीम साइज। महीना आया नौवां, ये आया आपका टीम साइज। महीना आया आपका 10वां, ये हो गया आपका टीम साइज। महीना आया 11वां, ये हो गया आपका टीम साइज। महीना आया 12वां, ये हो गया आपका टीम साइज। अब आपने एक लाइन सुनी होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। सुजीत जी सुनी है ना आपने, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है हमको। सुजीत जी सुन रहे हैं? सुजीत जी मेरी बात को नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। जी यस। थैंक यू सो मच। अब आपको मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी होती है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो बताते हैं हम लोगों को। शुरू के 8 महीने तक आपको 9 महीने तक तो कुछ विशेष बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन 10वां महीना शुरू होते ही 11वां महीना आपके पास ये ग्रोथ आ रही है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लेते हैं कि आपने जब इस व्यवसाय को शुरू किया तो आपने इनिशियली केवल 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की, और यही इन्वेस्टमेंट आपके ग्रुप के हर एक व्यक्ति ने रिपीट की हर महीने। तो लगभग वॉल्यूम कितना आया, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, और यहां तक पहुंचते पहुंचते आपने 61,44,000 रुपए का वॉल्यूम बिजनेस कर दिया। जैसे मैंने आपसे बताया था ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, क्वार्टरली बेनिफिट जो आपको यहाँ ग्रोथ मिलती है। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, एक लेवल के बाद आकर आपका जो मैक्सिमम पे आउट होता है वो केवल इतना ही होता है, इसके ऊपर कभी पे आउट कंपनी आपको नहीं देगी। इक्वल टू, इसको आपने मल्टीप्लाई किया है इस अमाउंट के साथ। कौन सा अमाउंट आ गया आपका नवता जी, कितना अमाउंट है लगभग ये? 4,91,520। जी, अप्रोक्सीमेटली पांच लगभग लाख अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। 5 लाख, ठीक है। जी अब जी सर। जैसे आपने यहाँ पर पूरा एक वर्ष कर लिया, आपका टीम साइज हो गया 4096। अमाउंट वही चल रहा है सेम,
और यहाँ पर जो आपको दिखने वाला है वो आपका दिमाग टोटली बदलने वाला है। आपने इतना कंपनी को ग्रोथ दे दिया है और यहाँ पर सेम आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये अमाउंट कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। 10 लाख। लेकिन ये कभी नहीं मिलेगा आपको, ये केवल जुमला है, जुमला। इससे पहले इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने क्या इकट्ठे किए हैं, कुछ होलसेलर, मतलब कुछ मोटा काम करने वाले। मैंने अभी तक जितने लोगों से मुलाकात की है जो कि लगभग 5 लाख तक भी पहुंचे हैं, उनकी टीम में उनका टीम साइज लगभग लगभग 8 से 9 हजार का है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिनका टीम साइज 1.25 लाख का है, उनकी मंथली इनकम है 17 लाख। जो आपके कॉन्सेप्ट में जो हाईएस्ट अर्नर लेडी है, उनका टीम साइज है लगभग 3 करोड़ का, और पे आउट आता है उनका कितना, 1.27। तो कुछ कुछ तो गड़बड़ है ना नवरतन जी, कुछ तो गड़बड़ है ना। हाँ हाँ। सुजीत भाई क्या सोच रहे थर्ड हो? सीट आपकी। सर एक बार आवाज नहीं आई, प्लीज रिपीट। मैं कह रहा हूं कि कुछ तो गड़बड़ है ना। जी जी। सुजीत भाई क्या सोच रहे हैं आप, बताएं प्लीज। मैं सोच रहा हूँ कि करना है, नहीं किसी वो, भी कीमत पर करना है, एनालिसिस नहीं। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, वो अब करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जो चीज आपके सामने रखी है मैंने, बहुत गंभीरता से बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। कंपनी कभी गलत नहीं होती, ध्यान रखिएगा। मैं किसी कंपनी में ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि सरकार से मान्यता प्राप्त है। हम और आप जैसे लोग गलत करते हैं। देश के शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए ना, कभी गलत काम नहीं करते हैं, लोग गलत काम करवाने के लिए उनको मजबूर करते हैं। अब बात आती है ये समझने की करना क्या। वाई नेटवर्क मार्केटिंग के तमाम वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल कोई वीडियो नहीं मिलेगा। हर बंदा कहेगा बेरोजगारी बढ़ रही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, ये फला ढिमका। ये कोई कारण नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। मुझे कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं चाहिए अपने अंदर, कोई कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सिंपल और सिंपल रहना चाहता हूँ। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? यस, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, परंतु कैसे? इसके लिए आपको बाजार के उन शब्दों को समझना होगा जिसको लेके हमें ये लोग मूर्ख बनाते हैं। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, छोटी सी बात, बात ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार कि हम लोग बचत से क्या समझते हैं, सेविंग से क्या समझते हैं? व्हाट इज सेविंग? सेविंग किसे कहते हैं? तो अपन कमाते हैं उनमें से खर्चे कम करके बिल्कुल ठीक है। कुछ बाकी खर्चों को हमने करते हैं। बचा के कहीं पे रख दिया तो हम बैंक पे रख देते हैं उसको। तो जी जी, सुरक्षा किसे कहते हैं? बचत का सुरक्षा भी चाहिए, सुरक्षा किसे कहते हैं? सुरक्षा वो है कि जिसको हमने बचाया हम्म। वो लॉस ना हो जाए। यस, बिल्कुल ठीक है। कोई इस पे रिस्क ना हो हमारे चीज के हो। तो क्या जितने भी हमारे सामने अलग अलग विकल्प हैं धन को सुरक्षित रखने के, क्या वास्तव में सुरक्षित रख पाएंगे भविष्य में हमारे लिए? क्या कोई है? बैंक बैंक सबको छोड़ दीजिए, कोई नहीं है। हर जगह पर रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है। समझ गए बात? तो हम क्या करते हैं, सरकार आज धीरे धीरे, इस बात का समर्थन नवरत्न जी करेंगे, धीरे धीरे सरकार इंश्योरेंस सेक्टर को प्रमोशन दे रही है और
बैंकिंग सेक्टर को डाउन कर रही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा रतन जी? ऐसा ही हो रहा है ना? सरकार चाहती है किसी ना किसी रूप में आप इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जुड़ें, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे जो भी हो, इंश्योरेंस से आप जुड़ें। लेकिन बैंकों के ऊपर प्रेशर वो थोड़ा सा कम दे रही है, क्योंकि बैंकों का उपयोग अब क्या होने वाला, केवल ट्रांजैक्शंस के लिए। जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंक केवल उसके लिए उपयोग में आने वाले हैं फ्यूचर के, जैसे विदेशों में होता है। तो प्रश्न है कि हम कहाँ जाएं। तो इसके लिए अगेन आपके समक्ष मैं एक शब्दावली को रखना चाहता हूं। वो ये है, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का वास्तविक मतलब क्या होता है कि हमारे सुरक्षित किए गए धन का हमको रिटर्न कितना मिल रहा। जैसे बैंकों से हमको मिलता है 3 से 4%। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह की, यहाँ पे मिलता है आपको 7 से 8 से 9% मैक्सिमम। अगर हम लेते हैं स्टॉक मार्केट में जाते हैं, तो बहुत अगर ज्ञानी व्यक्ति होगा तो आपको ईयरली मिलेगा इसमें 22 से 25%, बहुत हैवी एंड पर। इससे ज्यादा हमको मिलता है बेनिफिट जो आपके होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर को। इंश्योरेंस ऑलरेडी हमारे साथ बैठे हुए हैं नवरत्न जी। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपको 12 से 14% तक का ईयरली रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, बट वो भी मार्केट ओरिएंटेड होता है। मतलब रिस्क बढ़ जाता है, जितना रिटर्न कम उतना रिस्क भी कम, जितना रिटर्न ज्यादा उतना रिस्क भी ज्यादा। क्यों नवरत्न जी? यही होता है ना नवरत्न जी? यही होता है ना? जी सर। मतलब अगर हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिटर्न बढ़ कम हो। जाएगा। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमको 0% रिस्क पर 100% रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, मतलब हम जो लगाए पूरा मिल जाए हमको। तो केवल एक ही जगह है जिसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आई बात समझ में? केवल एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारी 100% सिक्योरिटी है और 110% मासिक रिटर्न है। तो ये 4 शब्द है, इसके बारे में आज नहीं बताऊंगा, आज केवल आपके सामने रख रहा हूं। इन 4 शब्दों को लेकर हमारे को सही मूर्ख बनाया जाता है कि सबसे घटिया एम्प्लॉय होते हैं, उससे थोड़े अच्छे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उससे थोड़े और अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन बेस्ट कौन होते हैं? इन्वेस्टर। ये कहा जाता है ना हमसे, जी। है ना? लेकिन हम कौन बन गए इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? कौन बन गए हम लोग? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर। तो जी समझ आया नया रूप क्या है इसका एक्चुअल में? आपको अपने कस्टमर को कैसे प्रमोशन देनी है, कैसे आगे बढ़ाना है, अब ये सिखाया जाएगा। और मुझे आपका कमिटमेंट बहुत अच्छा लगा। मैं आपके साथ सदैव खड़ा रहूंगा, आपको ग्रोथ के लेवल तक ले जाने के लिए, क्योंकि लॉर्ड बालाजी महाराज ने ये मंच बनाया ही इसलिए है। अब आपके साथ मैं एक बहुत अच्छी न्यूज शेयर करना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आज मैं ज्यादा आपसे बातें नहीं करूंगा, एक हल्का सा हिंट दिया है मैंने। आप सभी लोगों के प्रेम और सपोर्ट के साथ लॉर्ड बालाजी महाराज ने गिफ्ट दिया आपको आज। गिफ्ट ये दिया है कि एक कंपनी है बहुत बड़ी, MLM कंपनी है। वो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए लीडर्स को ढूंढ रही है। उनका ऑफर आया है मेरे पास आज ही। वो चाहते हैं कि हम उनकी कंपनी की प्रमोशन के लिए केवल प्लान को शो करें। मैंने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया? कि इस बहाने हमारे पास एक प्लेटफॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आप, हम सभी लोग धीरे धीरे अपने आप को सिखाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको अगर मार्केट में जिस अमाउंट की मैंने बात की है ये चाहिए, तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी ही होगी। आज से ठीक
लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आप अपने सेशंस लेने के लिए तैयार हो चुके होंगे। तो अभी नहीं है बट हो जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है आप लोगों को लेकर, क्योंकि मैं बहुत प्रेशर क्रिएट करने वाला हूं आप लोगों के साथ आने वाले टाइम पर। ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसलिए नहीं सीखना कि बिजनेस करना, नहीं, इसलिए सीखना कि आप अपने बच्चों का रोल मॉडल बनने वाले। मुझे अपने पिता की तरह बनना है। मतलब बाजार में जब आप जाएं, आई प्राउड टू बी माई प्राउड ऑफ ऑल एफर्ट दैट डन बाय माय फादर। और आने वाले टाइम पर जब आपके बच्चे एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, अब उस पर भी काम करना, आप दोनों साल मैंने काम करना भी शुरू नहीं किया है, आपके बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस रूप में हम नेटवर्क मार्केटिंग को देख रहे हैं और आगे चल रहे हैं, आप कभी भी इसमें लाख रुपए तक पहुंचकर स्टेबल नहीं रह पाएंगे। मैं लिखित में दे सकता हूँ, आप इतना परेशान कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, नो अपलाइन और डाउनलाइन। नोट कर लीजिए, नो अपलाइन और डाउनलाइन, ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। हमारा कंपनी के साथ उतना ही संबंध होना चाहिए जितना दादाजी के साथ था। तीसरा, हमें रेगुलर अपनी ग्रोथ पर काम करना, रेगुलर। और चौथा, जो बताया मैंने कि आपके सामने ग्राफ रखा है, यदि इस प्रकार से भी चल सकते हैं एक व्यक्ति अपनी टीम में, इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस मंच के साथ जोड़ना है इसको, लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए, सब नहीं आने वाले। और फ्यूचर में बताऊंगा, इस मंच के माध्यम से जैसे ही आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होनी शुरू हो गई, ये मंच इतना दे देगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं रहेगी। और सुजीत जी, मैं आपको ओपनली यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो आपको काम करना है, आपको बंगला आती है ना? आपको बंगला भाषा आती है ना? यस। आप तैयार हो जाइए, आपको बंगला का एक ट्रेनर बनना है। इसी मंच पे ट्रेनर बनाएंगे आप। नम्रता थैंक जी, यू। आपको कौन सी भाषा आती है? राजस्थानी आती है? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। राजस्थानी भी आती है, ये हिंदी भी आती है। नहीं, मुझे राजस्थानी आपके माध्यम से सीखनी। और राजस्थानी प्योर नहीं आती है सर। कोई बात नहीं, आप एक ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जो प्योर राजस्थानी सिखा सके। वो भी पेड सेशन होंगे, फ्री कुछ नहीं होने वाला, हर चीज पेड होगी यहाँ। इस मंच पर हर चीज पेड होगी, बट आफ्टर 3 to 4 मंथ, अभी नहीं। तैयारी शुरू कर दीजिए। सुजीत भाई अनम्यूट कर दीजिए प्लीज अपने आप को, सुजीत भाई अनम्यूट कर दीजिए। तो क्या आप अनम्यूट कीजिए, अभी म्यूट है आप अभी भी। सुजीत भाई, ये प्रस्ताव कैसा लगा आपको, बंगाली सिखाने वाला? हाँ जी, वो तो अच्छा है। अच्छा है। आपको जहां पर भी आवश्यकता होगी हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन आपको ही सिखाना है। हमारे बंगला ट्रेनर के रूप में हम आपको इस मंच से लॉन्च करेंगे। हमारी राजस्थानी भाषा के रूप में हम नवरत्न जी को लॉन्च कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे होंगे इंश्योरेंस प्रमोटर, जो उस फील्ड के बारे में नॉलेज है उसकी ट्रेनिंग देंगे आने वाले लोगों को, इंश्योरेंस एजेंसी में कैसे बेनिफिट मिल रहा है। बात समझ में आ गई हम कैसे मंच का यूज करने जा रहे हैं फ्यूचर में? हम्म। तो आपको केवल 1 या 2 सेशन पूरे दिन में लेने होंगे, बाकी जो चाहे वो कीजिए। और ये 2 सेशन भी आपको मंथली पे आउट देंगे, मिनिमम 50,000 का, मिनिमम कह रहा हूं, जो कि थैंक यू। लगभग, हाँ, जो डायरेक्ट मिलेगा, और इनडायरेक्ट इट गोज अप टू 14 लाख। ये मंच देगा आपको। कैसे? ये जुमला नहीं है, ये दिखाऊंगा प्रोजेक्ट कैसे बना रखा है मैं।
तो अब सेशन की अंतिम घड़ियां आ गई हैं, तो मैं चाहूंगा इस पूरे सेशन को लेकर नवरत्न जी ने क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए, बताइए क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल आज के बारे में। हेलो। हाँ बताएं। पहले सुजीत जी से सुनना चाहेंगे। ठीक है सुजीत जी, आप बताएं प्लीज पहले। तो सच बोलूं तो अब जब एनालिसिस करते हैं तो लगता है डिमोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि इसलिए हम्म। तो मैं हम नहीं आए हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करना है, किसी भी कीमत पर करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा मिले या ना मिले, जो भी कुछ सीखा है ये कहाँ कहीं से नहीं सीखा। ये 100% मेरा आत्मविश्वास है अभी तक। एक कोई इंडस्ट्री, कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएगा। पैसा कमाया है क्योंकि मैंने काम नहीं किया जो करना चाहिए, और वही सिस्टम पर, वही प्लान पर लोग कमा रहे हैं, ये भी मैं देख। इसीलिए जो भी हो, और हमारा जो फाउंडर, जो ओनर है, उनके ऊपर एकदम 100% विश्वास है, क्योंकि वो एक विजनरी पर्सन है, वो ऐसा पर्सन है, उनके ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है। और जिंदगी में जब तक सांस चलेंगे तब तक मोदी केयर करेंगे, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अलग कम तो अलग है, चाहे वो जो जो कोई भी कुछ भी बोले, क्योंकि आज तक जिंदा हूं तो ये कंपनी से जिंदा हूं, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट मिला है। हमारा जो फैमिली है और मैं हूं, और प्रोडक्ट से वजह से ही हूँ सच। और उनका जो उनके बारे में जो सुना, जो जाना, तो मैं तो इंस्पायर हूँ, और देखा भी हूँ कि लोग इनकम कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। जो स्ट्रगल करना चाहिए वो हम करते नहीं है, मुझे जितना लगा। वो अलग अलग कंसेप्ट कंसेप्ट हो सकता है, जैसे कंसिस्टेंसी हम बजा नहीं रखते, ये हमारा दोष है, कंपनी का दोष नहीं। कंपनी प्लान में दिया हुआ है, वो मिलेगा, जो काम करेगा वो उनको मिलेगा। उनको एनालिसिस मुझे नहीं करना है, मुझे काम करना है और मुझे टारगेट फुलफिल करना है, यही मुझे चाहिए। यही मेरा टारगेट है, यही मेरा मिशन है। और आज जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वही मोदी केयर से वजह से ही कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कहाँ रहता, कहाँ आप, कहाँ मैं। सुजीत को तो कोई पहचानता है नहीं, नहीं भी, है कि नहीं? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तिवारी जी भी हमें नहीं जानते थे, और मैं भी तिवारी जी को मैं इतना जानता नहीं था, और ललित सर को कोई जानता नहीं था। जो भी कुछ है उनकी वजह से। ये हमारा कमी है कि मैं किया नहीं, ऐसे ही लगे। अगर कुछ गलत बोल दूं तो माफ नहीं, कीजिएगा। आपने जो बात कही है ना सुजीत भाई, वो बिल्कुल ऑनेस्ट बात कही है। और मैंने एक लाइन बोली थी, अगर ध्यान हो, कंपनी कोई भी गलत नहीं है, हम और आप गलत हैं। मैं ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी शुरू में? और मैंने डीमोटिवेट नहीं किया, मैंने आपको बताया हकीकत क्या है, हमें करना क्या, हम कर क्या रहे हैं। आप समझे बात को? ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, पता, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग बीच में अटके हुए हैं जो कंपनी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। और जिसे ऑनेस्टली काम किया, बहुत ऊपर लेवल में पहुंच गया ऑटोमेटिकली। बट यू शुड ऑनेस्ट। जब आपने बात कही है, मुझे वास्तव में अच्छी लगी आपकी बात, और आप इसके अधिकारी हैं, तभी आपका मैं इतना बड़ा प्रशंसक हूँ। आप ऑनेस्ट हैं, आप समझे बात को। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि सुजीत भाई या नवरत्न भाई अपने समय का मिस यूज करें या होने दे किसी के साथ। इसलिए ये मैंने आपसे चर्चा की। थैंक यू सो मच। एंड ट्रस्ट मी, लॉर्ड बालाजी महाराज हमें अब आगे ही बढ़ाएंगे, इतना ट्रस्ट मुझे उनके ऊपर। जो मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली है,
अगर मैं चाहता आपसे शेयर भी नहीं करता, लेकिन मेरे लिए जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट सब एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है यहाँ। जैसे मैं हूँ, सुजीत जी भी, नवरत्न जी वही और लोग हैं। जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी सब में इक्वली डिवाइड होगी, जो चाहे उसको ले सकता है। आज 10 लोग हैं, कल 10,000 लोग होंगे इस कमेटी के अंदर, 1 लाख होंगे, मैं बैट लगा सकता हूँ इस बारे में। सबने मिलकर चलाना है ना इसको, तो आप समझे, हम मिलकर चलेंगे, और यही इसका हमारा सबसे बड़ा एक कह सकते हैं इसका रूल है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जैसे अब एक बैच अब दे दिया, अब कल से 8 से 9 आप रहेंगे, कल से, ठीक है। किसी कारणवश आप नहीं आ पा रहे, मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका मैसेज भी नहीं आया और आप भी नहीं, और 2 क्लास मिस कर दी, आप आउट हो जाएंगे, फिर दोबारा आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं हो सकती। ये सबके लिए कॉमन रूल है, ताकि आप कमिटेड रहें। यदि इतनी मेहनत की जा रही है तो कुछ तो कारण है ना उसके पीछे भी। तो अब नवता जी, आप कुछ कहें, फिर सेशन एंड करूंगा, प्लीज कुछ कहें। मैं इस सेशन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो कहा वो कई बातें आपकी बहुत ज्यादा सही है कि इस इंडस्ट्री के अंदर मतलब कईयों को आगे बढ़ने से रोका भी जाता है, लेकिन वो कंपनी नहीं करती है। वो क्या बड़े लीडर्स होते हैं, वो उनकी चाल होती है उनके अंदर जी कि बिल्कुल इसको बिल्कुल। रोकना है, इसको बढ़ाना है। मेरे सामने कुछ लीडर ऐसे आए भी हैं, तो जब प्रपोज करना मैं समझाता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं ये करके छोड़ दिया, मैं इस लेवल पे पहुंच के इस कंपनी को छोड़ चुका हूँ। तो उसको कारण पूछता हूँ तो वो बताते हैं कि ये बड़े जो लीडर है ना, ये हमारे साथ पक्षपात करते हैं, पता नहीं किस कारण से। तो वो मतलब ईगो में आकर उस कंपनी को छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा बिलीव है कि हम जो कंपनी कर रहे हैं वो बहुत बेस्ट कंपनी है बहुत जी, रियली इट्स और हम आगे वंडरफुल। जाएंगे। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं खुद कह रहा हूँ। मैं खुद इस प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ और हूँ, मैं देखो, खुद जुड़ा हूँ। सुजीत ऐसे में समर्थन में हो कि आज मैंने कम से कम 25-26 साल हो गए सर्विस करते हुए, लेकिन मेरे मतलब जो बोलने की कला है ना, मैं इस प्लेटफॉर्म पर बोलने से बहुत घबराता हूँ। आपको सही बता देता हूँ मैं घबराहट होती है प्लेटफॉर्म पर चढ़ने से, या स्टेज पर मैं बोल नहीं सकता हूँ, कहने का मतलब है। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब इस कंपनी के अंदर आया हूँ तो एक कॉन्फिडेंस भी हो रहा है कुछ भी बोलने के लिए। और नंबर दूसरी बात कि जो मेरे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, जैसे अभी सुजीत भाई ने बताया कि आप जैसे अच्छे लोगों से मिलना है, ललित सर से जो केडब्ल्यू एकेडमी ज्वाइन करना है, ये सारा मतलब कुछ है ना इस कंपनी की वजह से या नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। कंपनी करना करके मैं नेटवर्क मार्केटिंग को इसको मानता हूँ कि इसकी वजह से मतलब वो एक प्रेरणा मिलती है कि हमको आगे बढ़ना है। और आप जैसे अच्छे लोगों से मतलब मिलना होता है और नया नया सीखने को मिलता है। अब मैं एक सच बता देता हूँ आपको, मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं रहा। पैसा कमाना तो भाई डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन अच्छी मतलब शिक्षा लेना और आगे बढ़ना, लोगों को मतलब आगे बढ़ाना, ये मेरा मकसद बनता है। आप लोगों से या कहीं से भी सीख करके आगे बढ़ना और लोगों को आगे बढ़ाना, ये मेरा मकसद बन रहा है। नहीं कि केवल मुझे आगे बढ़ना है। मुझे सब इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ही मेरे अंदर ये मतलब चीज या फीलिंग आई है। नहीं तो पहले के सुबह से शाम ऑफिस जाना, काम करना, लोगों के पास बातचीत करना, बस नहीं। और कोई मकसद नहीं था मेरा। दोपहर को आता था तो सो जाता था, शाम को आता टीवी देखता था, 4 सीरियल देखता था मैं कंटिन्यू। पहले मैं 4 सीरियल कंटिन्यू देखता था, लेकिन अब 3 सालों से मैं टीवी है ना देखता ही नहीं हूँ। देखता भी नहीं हूँ। मेरे बच्चे और देखते हैं थोड़ा बहुत, अच्छे नाटक देखते हैं जैसे महाराणा प्रताप है या ये रामायण महाभारत है, ऐसे सीरियल देखते हैं बच्चे भी। बाकी और सीरियल नहीं देखते। तो इसको मैं बहुत बड़ा मानता हूँ कि मेरा मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दाखिला हुआ, प्रवेश हुआ, उसके बाद में मेरे अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। जी थैंक यू सर, इसके यही कहना चाहता हूँ मैं। नहीं, थैंक यू सो मच।
और यही आप लोग की विशेषता है जो आज मैं स्पेशली आप लोग को यहाँ पर मैंने यहाँ पर रखा है कि आप बैठे हैं बात कर रहे हैं। और जस्ट रिलैक्स सुजीत भाई और नवरत्न भाई, आपकी ऑनेस्ट सोच ही एंड ऑनेस्ट अप्रोच भी बनने वाली फ्यूचर। कोई भी यात्रा अकेले पूरी नहीं की जाती, साथियों की आवश्यकता पड़ती। अगर साथी आप जैसे अच्छे मिले तो मजा आता जीने का। तो कल से हम लोग 8 से 9 मिलेंगे। सर 8 से 9 का हमारा वो मैराथन रहेगा ना कल, और परसों आना वो डायमंड कौंसिल भी मैं आपको देखिए, मैं इन्हें बताना चाहूंगा, अन्यथा मत लीजिएगा बात को। आप डायमंड में आ चुके हैं ना, तो आपके लिए डायमंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैराथन के मुकाबले, मेरे विचार में। हम लोग नहीं करते हैं अच्छा अच्छा। क्योंकि हम लोगों ने ये मैराथन और इनर सर्कल बहुत पहले छोड़ दिया था, बहुत पहले। आप ये भी नहीं लेते क्या आज वाला इनर हाँ जी। सर्किल? नहीं, मैं नहीं करता, इनर सर्किल कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम लोग को जो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस डायमंड में मिल सकती है, वहां नहीं मिलेगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप आएंगे। सेशन हमारा 8 से 9 चलेगा, आप आएंगे तो ठीक। परसों सेशन में नहीं लूंगा, डायमंड कौंसिल होता है, नहीं लूंगा क्योंकि कोई हाँ, नहीं आता उसके अंदर। परसों फ्री रहेगा आप लोग का मामला। तो कल 8 से 9 का है ना? 8 से 9 का आपका आएगी, मैं आपको मैसेज भेज दूंगा, इनफेक्ट आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा आज मैं। हाँ। आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपकी इच्छा है, आप करें या ना करें, मैं आपको कोई बोलूंगा, एक मैसेज जरूर डाल देंगे, या आई एम डूइंग मैराथन, इतना कर दीजिएगा उस ग्रुप के अंदर ही, दैट्स इट। या पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा मेरे को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, yes, sir. ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस टाइम। आई के लिए नमस्कार।